सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत से बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। आपके दिमाग में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन नहीं बचेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ठीक है, इसमें दो कंडीशन होंगे। कोई परमाणु या आयन या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या तो ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा। ठीक है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे ये एन है, ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। ये एन इसमें जो न्यूट्रल था वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये हो गया Na+। ठीक है, उसी प्रकार ये Zn है, ये Zn दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और बना लेगा Zn2+। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला। और एक और कंडीशन है या ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो ये वाला उदाहरण देखेंगे 2Mg+O2, ये बना लेगा 2MgO। ठीक है, एकदम सिंपल सा टॉपिक है, कुछ नहीं है। ये तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। इसमें ये Na एक इलेक्ट्रॉन त्याग के Na+ बना रहा है। इसमें Zn2+, ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग के Zn बना रहा है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। ये 2Mg+O2 ये बना लेगा 2MgO। ठीक है, यही है ऑक्सीकरण और कुछ नहीं। अब इसके बाद देखेंगे अपचयन, रिडक्शन। अब आप अगर एक बार ऑक्सीकरण समझ गए तो सेम उसका जस्ट अपोजिट है अपचयन। यानी वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसमें त्याग कर रहा था, ऑक्सीकरण में इसमें ग्रहण करेगा या ऑक्सीजन का त्याग करता है। जस्ट उसके अपोजिट है। और इसके अगर हम उदाहरण भी देखें तो ये उदाहरण भी जस्ट इसका अपोजिट है, जिसमें परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जैसे ये Na+ है, ये परमाणु आयन है, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और बना लेगा Na। जस्ट इसका अपोजिट। उसके बाद दूसरा उदाहरण है Zn2+, ये दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और बना लेगा Zn। तीसरा उदाहरण है CuO+H2, ये बना लेगा Cu+H2O। ठीक है, ऑक्सीजन का त्याग करता है। ठीक है, ये जो Cu है, CuO है, CuO अपने ऑक्सीजन का त्याग करता है और इधर H2O बन जाता है और ये खुद Cu बन जाता है। जस्ट इसका उल्टा है और कुछ नहीं। अब इसके बाद देखेंगे सबसे मेन टॉपिक जो रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों प्रक्रिया साथ साथ संपन्न होते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, ऑक्सीकरण अलग टॉपिक है और अपचयन अलग है। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही समीकरण में एक ही साथ होगा दोनों प्रक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों प्रक्रिया साथ साथ संपन्न होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन त्यागना और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो ये क्योंकि इसमें दोनों प्रक्रिया साथ साथ संपन्न हो रही है, इसलिए इसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब देखेंगे इसका उदाहरण। 2Na+Cl2, ये बना लेगा। सबसे पहले ये जो 2Na है वो दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और बना लेगा 2Na+। ठीक है, क्योंकि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है इसलिए ये हो गया ऑक्सीकरण। और इसी प्रकार जो Cl2 है वो दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बना लेगा 2Cl-, जो कि दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए हो जाएगा इसका अपचयन। ठीक है, ये यहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रिया साथ साथ संपन्न हो रही है, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा है। बस इतने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बच्चे इनमें बेफालतू में कंफ्यूज होते हैं। तो बहुत आसान सा टॉपिक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।